मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती कातिल। तुम्हें इस हाल में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे इस वक्त बर्दाश्त करना होगा, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। कि तुम अपने फैसले खुद कर सको। मुझे तुम्हें इस हाल में देखना ही पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई ने शायद मुझे ठीक ही नाम दिया था, लूजर। आज यकीन हो गया है कि मैं लूजर ही हूं। जो मर्द अपनी बीवी का साथ ना दे सके, उसका मकाम अपने घर वालों के दिलों में ना बना सके, दूसरों को इज्जत करने पर मजबूर ना कर सके, वो लूजर ही तो होता है। कासिम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो यास्मीन? आपकी दुआ है। आपके पास अगर थोड़ा सा वक्त है तो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ, आओ बैठो। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं कासिम भाई, ऐसी बात नहीं है। बिन मांगे ही सब पूरा हो जाता है, कभी आपने मांगने की नौबत ही नहीं आने दी। कहो, क्या कहना चाह रही? कासिम भाई, वो कादिर के मुतालिक आपसे बात करनी थी। कहो। कासिम भाई, कादिर आपका बेटा है। जितना कादिर का एहसास आपको और कहकशां भाभी को है, किसी और को नहीं हो सकता। लेकिन यकीन जानिए, कादिर मुझे भी बहुत अजीज है। बिल्कुल अपने बेटे की तरह। खास तौर पर उस वक्त से जब उसने मेरा साथ दिया, सोबिया का साथ दिया। सोबिया मेरी बेटी है, उसने कादिर के साथ जो भी किया बहुत गलत किया। लेकिन तब से मेरे दिल में कादिर का एक अलग मुकाम है। मैं समझ सकता हूँ यास्मीन। तुम कहना क्या चाह रही हो? भाई, घर के जो भी हालात हैं आपके सामने हैं। और कादिर की हालत भी आप देख रहे हैं। मुझसे कहीं ज्यादा आप उसके बारे में समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ यास्मीन। आजकल मैं इसी बात पे गौर कर रहा हूँ। कहकशां को तो तुम जानती हो कि वो कितनी जज्बाती है।
उसे उसकी बात से हटाने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार है। कासिम भाई, जो भी कीजिएगा जल्दी कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? कादिर की हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। वो एक हसास बच्चा है। उसके साथ पहले भी जो कुछ हुआ, उसके बाद वो मौत के मुंह में चला गया था। भाई, हुरम कादिर की बीवी है। वो हुरम से बहुत मोहब्बत करता है। और मुझे आपके फैसलों पर कभी कोई शक नहीं रहा। आप जो भी फैसला करेंगे वही करेंगे जो सबके हक में बेहतर होगा। और मुझे पूरा यकीन है इस बिगड़े हुए मामले को आप ही सुलझा सकते हैं। कादिर की इस वक्त जो ज़हनी हालत है, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, अंदाजा है मुझे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूं। मुझे वक्त चाहिए थोड़ा। इंशाल्लाह भाई, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपको जरूरत क्या है लोगों की जिंदगियों के बीच में बोलने की? वही जो तुम्हें। तुम भी तो कादिर की जिंदगी खराब कर रही हो। और ये सेब नहीं देता तुम्हें। कि कान लगाकर किसी की बातें सुनो। अच्छा, तो आपको जेब देता है लोगों की जिंदगियों के मामलात के बीच में बोलना? मैं अपने किसी भी अमल के तुम्हारे सामने जवाब दे नहीं हूं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं बार बार अपनी खुशी की खबर लेकर आपके पास क्यों आ जाती हूँ सुनाने, जिसे आप बर्बाद करने पर तुली होती है। जिसे तुम खुशी की बात कह रही हो, ये खुशी की बात नहीं है। दुख की बात है। आप मेरी माँ हैं। मैं जो कहूं आपको मानना चाहिए।
लेकिन नहीं, आप खुदाई खिदमतगार बनके भलाई का झंडा लेकर घूमना चाहती हैं। आप मुझे बताएं, आपको ये सब कुछ करके क्या मिलता है? यहाँ पे आपको कोई अवार्ड पेश करता है, कोई शाबाशी देता है, मिलता क्या है आपको? दिल का सुकून। जो तुम्हें नहीं मिल रहा। मैं ही पागल बेवकूफ हूं मैं, जो बार बार अपनी बातें शेयर करने आपसे आ जाती हूँ। आइंदा मर के भी ना आपको कोई बात नहीं बताऊंगी मैं। अल्लाह तुम्हें हदायत दे मेरी बच्ची। कोई भी बुरा दिन देखने से पहले तुम्हें हदायत मिल जाए। एक दर्द का सूरज सर पे है, ना ही पाँव तले मेरा साया है। ओ मेरे खुदाया तूने हर हाल में साथ निभाया है। दर बदर फिर रहा है दिल मेरा, मुझसे ही गुम गया है दिल मेरा। तोड़ दूं ख्वाब में या जोड़ लूं, मुझसे ही पूछता है दिल मेरा। कोई आस भी रही पास ना, तुझे साथ ना, तकदीर से जो मिला वही आया रास्ता। बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। हर रंग तेरे मैं हूँ संग तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। मौला
प्लीज अमीरा, मुझसे एक बार बात कर लो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज अमीरा, प्लीज एक बार सिर्फ मुझसे मिल लो, बस एक बार। आई रियली लाइक यू यार, मेरे साथ ऐसा मत करो। आई डोंट वांट टू लूज यू, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ। कुछ देर आपका साथ तो ये पुरसकून खामोशी, ताकि फरूक की गलीज बातों को भूल कर कुछ देर अपने आप को इसकी दीफी अजियत से निकाल सकूं। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी कि मैं आपको बता दूं, लेकिन किसकी कॉल है? कुछ नहीं। इसकी इतनी जरूरत कि मुझे इग्नोर करने की, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों बुलाया? देखो, सबसे पहले तो आई एम सॉरी, वो सब जो भी हुआ वो यूं नहीं होना चाहिए था। जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे की बात करो। तुम जानते हो कि मेरा तुमसे मिलना कितनी बड़ी बात है। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो? मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने यहाँ इस तरह मुझसे मिलने के लिए वक्त निकाला। यकीन मानो मेरी बात का, मॉम का और मेरा हरगिज ये मकसद नहीं था कि तुम लोगों को हर्ट करें या किसी किस्म का धोखा दें। इससे बड़ा धोखा और दे ही क्या सकते हो तुम लोग? हम किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने सच छुपाया है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मेरे माजी का एक हादसा था। अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मॉम और मैं अमीरा को बहुत पसंद करते हैं। मैं उसे जायज तरीके से अपनाना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। अगर तुम अमीरा के साथ सिंसियर होते ना तो अपना पास जरूर बताते। सारी हकीकत हमें मालूम होना चाहिए थी, फिर ये हमारा डिसीजन होता कि हम क्या चाहते हैं। यही तो पॉइंट है कि वो मेरा पास्ट है और अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने सच छुपा के बहुत गलत किया। मेरी शादी हुई थी उस लड़की से, लेकिन अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो वापस जा चुकी है और बच्चा भी उसी की कस्टडी में। और कादिर, इस बात को गुजरे हुए भी 5 साल हो चुके हैं। मामा का यही कहना है कि जो किस्सा अब खत्म हो गया, उसको छेड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम जानते हो कि तुम लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में कितना फर्क पड़ा है? बर्बाद हो गई है मेरी पर्सनल लाइफ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और महमूद अंकल के रिलेशन की वजह से। सब जानते थे कि हुरम तुम लोगों को जानती है और इसी वजह से सब यही समझते रहे कि तुम्हारी फैमिली और हुरम की फैमिली तुम्हारा पास भी जानते होंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हुरम को और महमूद अंकल की फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं पता। कि तो तुम अब कह रहे हो ना? अगर तुम कहो तो मैं सबके सामने बात करने को तैयार हूं। अब बहुत देर हो चुकी है। देखो, जब तक इंसान कुछ करना चाहे तब तक देर नहीं होती। मुझसे क्या चाहते हो? मैं अमीरा से शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी अब इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता।
खुद अपनी जिंदगी में इतना उलझा हुआ हूं, किसी और की जिंदगी क्या सुलझाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो। तुम्हें बाबा और अम्मा से बात करनी है तुम कर लो, तुम्हें मीरा से बात करनी है तो मुझसे जाके करो, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। तुम्हारा तो अभी अमीरा से रिश्ता भी नहीं जुड़ा, और कितनी तकलीफ हो रही है ना तुम्हें। सोचो पूरा मेरी बीवी है। I'm sorry। तुम्हारा सॉरी अब मेरे किसी काम का नहीं। तो तुम मेरी बातों का यकीन तो कर रहे हो ना? मेरा अब यकीन करना ना करना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जात इस मामले में अब अहम नहीं है। बिजी हो? नहीं, क्या देख रही हैं? क्या सोचा है तुमने कादिर और अपने बारे में? मैंने कह तो दिया है कि जो भी होगा उसका फैसला उसी को लेना होगा। कादिर तो फैसला लेगा ही, लेकिन तुमने क्या सोचा है? तुम क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? हाँ तुम। कि मेरी जात पे कोई उंगली ना उठाए। मेरी बात को सुना जाए और उस पर यकीन किया जाए। क्योंकि मैं भी यही करती हूँ, एज्यूम करके सजा नहीं सुना देती। देखो बेटा, माँ बाप के घर और ससुराल में यही फर्क होता है। वहां कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैंने किया था खुद को एक्सप्लेन, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी या तुम्हारा करियर नहीं है कि जहां तुम एक को छोड़ो और दूसरे को चूज कर लो।
तुम्हारी शादी हुई है, तुम अपने शौहर से मोहब्बत करती हो, तुम्हें अपने लिए खुद फैसला लेना पड़ेगा। और जो भी फैसला लोगी ना, मैं तुम्हारे साथ। मैं जानती हूं कि तुम्हारे बाबा को ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम उस घर में दोबारा वापस जाओ, लेकिन बेटा, मर्द और औरत के सोचने में फर्क होता है। मैं कहूंगी कि दिल से सोचो, खुद से पूछो तुम क्या चाहते। तुम कादिर को छोड़ना चाहती, उसके साथ उसके घर वापस जाना चाहती, या उसके साथ अलग रहना चाहती? ये फैसला तुम्हें लेना होगा। जाहिर है कादिर डिसीजन लेगा, लेकिन बेटा तुम्हें भी डिसीजन लेना होगा। ओके? सोचो उसमें। अम्मा, आपने इतना कुछ कह दिया महमूद अंकल को, ज़हरा आंटी को, और देखा आगे से ग्लव्स नहीं बोले वो। जब इंसान की गैरत पे ज़रब लगती है ना, तो वैसे ही खामोश रहता है। उसे लगता है कि जो वो प्लानिंग कर रहा है हम समझ नहीं पाएंगे। जब उन्हीं की चाल उल्टी पड़ गई, अब क्या वो बोल पाएंगे? पर अम्मा, कादिर अभी भी उन्हीं के चुंगल में है। ज्यादा दिन नहीं रहेगा वो। पर आपको ये बात ना एकदम खत्म करके आनी चाहिए थी। यूं तो अभी भी हुरम के लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। मामी, हारिस के कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बाकायदा अलैदगी की बात करें। वो कहना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द कादिर को राजी करें कि वो हुरम को तलाक दे दे। जब मैं अपने बेटे से कहूंगी तो वो दे देगा। मुझे नहीं लगता देगा। वो मेरा बेटा है, जो मैं कहूंगी वो वही करेगा। सारी जिंदगी उसने मेरी बात मानी है। उस पे प्रेशर जरा आहिस्ता आहिस्ता डालूंगी। चलिए देखते हैं। पर आप लोगों ने मेरी बात अगर शुरू में ही मान ली होती तो आज ये हालात नहीं होते। अमर, जितना हुरम को मैं जानता हूं, समझता हूं, उतना कोई नहीं जानता। एक इंतहाई घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, खुद मुख्तार टाइप लड़की है। किसी की नहीं सुनती। इस घर के लिए सूटेबल थी ही नहीं वो, इसलिए रिजेक्ट किया मैंने उसको। अब अम्मा, शादी आप सिर्फ अपने लिए तो नहीं करते ना, पूरे घर को साथ लेके चलना होता है। इसीलिए मैंने ये सोबिया को चूज किया, वरना इसमें और मुझ में भी तो जमीन आसमान का फर्क है। और अम्मा, हुरम जैसी लड़की, इतना सब कुछ करने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? कादिर, हारिस तुम्हारा भाई है। वो जो कुछ भी कह रहा है तुम्हारे भले के लिए कह रहा है। मेरी भलाई के लिए? इससे उम्मीद रखूं मैं अपनी भलाई की?
ये चाहेगा मेरा भला? जिसके दिमाग में हर वक्त शर भरा होता है, ये मेरा भला चाहेगा? पता है तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का लूजर बोल रहा है। वैसे भी पूरी जिंदगी किसी लड़की ने तुम्हें मुंह लगाया नहीं। और हारिस, कादिर, सॉरी बोलो। किस बात का सॉरी बोलूं मैं? किस बात का सॉरी बोलूं मैं? कि जो मेरी जिंदगी है इसे तकरीबन बर्बाद कर दिया, पूरी तरह बर्बाद क्यों नहीं की है? हाँ, इस बात का मैं सॉरी बोलूं इसको? जिंदगी उसे कौन सी जिंदगी? ये तुम हो जिसने हुरम को इतना सर पे चढ़ाया है। उसके लिए तुम्हारी कोई अहमियत है नहीं और हो भी नहीं सकती। खुद को कभी देखा है और से? अरे बीवी के नाम की बैसाखी पकड़ के तो चलना सीखा है तुमने, और उसने भी ना खूब फायदा उठाया तुम्हारा। वैसे भी ये हुरम जैसी लड़कियां ना, अब अगर मेरी बीवी का नाम भी लेता मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ये बात छोड़ देना। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत काश पहले आ जाती मुझे।